हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार का वास्तु दोष तथा उसका निवारण कैसे करें, इस पे है। ये मेरा भाग 2 है। भाग 1 हम बना चुके हैं। तो घर के समीपस्थ शुभ और अशुभ वस्तुएं क्या क्या होती हैं, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो घर के समीप सचिवालय हो तो धन की हानि, धूर्त का घर हो तो पुत्र नाश, मंदिर हो तो उद्वेग या अशांति रहती है। मंदिर पास में होना कुछ लोग शुभ समझते हैं। देखिए, मंदिर के अंदर जाके दर्शन करना, पूजा करना तो शुभ होता है, पर मंदिर के पास में घर होना अशांति का कारण बनता है, उद्वेग रहता है। क्योंकि मंदिर एक ऐसी चीज है जहां पे ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है और वो ऊर्जा बाहर निकलती भी रहती है। तो अगर आप उसके आसपास हैं तो थोड़ी देर के लिए आएंगे तब तो वो ऊर्जा आपको फायदा देगी, पर अगर आप लगातार वहीं पे स्थिर हैं क्योंकि आपका घर है, तो वो अत्यधिक ऊर्जा आपको उद्वेग और अशांति देगी। घर के पास चौराहा हो तो आपको अपयश जरूर मिलेगा, चैत्य वृक्ष हो तो भय मिलेगा, दीमक व पोली जमीन हो तो विपत्तियां जरूर आएंगी, गड्ढा हो तो पिपासा, और कूर्माकार जमीन हो तो धन नाश होता है। दूसरा पॉइंट, देवालय, धूर्त, सचिव, जुआ, मद्य मांसादि बेचने के स्थान या चौराहे के समीप घर बनाने से दुख, शोक तथा भय बना रहता है। देवालय अभी हमने बताया, मंदिर, धूर्त मतलब ऐसा बेईमान इंसान, बदतमीज इंसान उसके घर के बगल है तो आपको तकलीफ होती रहेगी। सचिव, सचिव जो एक्चुअली में ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स के घर के अगल बगल, जुआ खेल में जो लोग जुआ खेलते हैं उनके घर के बगल में, मध्य शराबी, शराब की दुकान या शराबियों के घर के अगल बगल, और जो लोग मांस बेचते हैं उनके घर के अगल बगल रहना दुख का कारण बनता है। अब जैसा भी घर हो उसके मुख्य द्वार की बात करते हैं कि मुख्य द्वार कैसा होता है। तो वास्तु चक्र की चारों दिशाओं में, मतलब घर के चारों तरफ, चारों दिशाओं में कुल 32 देवता रह स्थित हैं। किस देवता के स्थान में मुख्य द्वार बनाने से क्या शुभाशुभ फल होता है, ये आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं कि ये सपोज आपका प्लाट है जिसपे आपको घर बनाना है। पूर्व इधर है, पश्चिम, उत्तर इधर है और दक्षिण इधर है। तो अगर आप पूर्व में आपका रोड है और आप इधर दरवाजा देने चाहते हैं, मुख्य द्वार देना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए, घर से निकलते वक्त आपका बायां, ये सीखी साइड में पड़ेगा ईशान कोण की तरफ। तो बाएं से 2 हाथ, 2 हाथ का नहीं मतलब है यहाँ पे जितनी भी प्लाट की चौड़ाई है उसके 9 बराबर भाग करें, 9 बराबर भाग करें। और फिर बाएं से 2 भाग छोड़ के अगले 3 भाग तक आपका गेट बनाना शुभ है, मुख्य द्वार बनाना शुभ है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर 90 फुट की लंबाई है आपका रोड की, तो 9 हिस्से 10-10 फुट के हुए, तो 20 फुट छोड़ के बाएं हाथ, घर से निकलते वक्त, प्लाट से बाहर निकलते वक्त जो बायां हिस्सा पड़ेगा उसे बायां हाथ देते। तो 20 फुट छोड़ के अगले 30 फुट तक में आप मुख्य द्वार, मेन गेट लगा सकते हैं। और फिर उसके अगले 4 हिस्से अर्थात 40 फुट आप छोड़ते हैं, वो भी अशुभ है। इसी तरह से यदि पश्चिम में है तो बाहर निकलते वक्त जो बायां पड़ेगा वो पिता जहां लिखा है उधर पड़ेगा। तो आपको 2 हिस्से छोड़ने हैं, अर्थात 20 फुट छोड़ के अगले 30 फुट में मुख्य द्वार लगा सकते हैं। उत्तर में यही चीज, जब आप बाहर निकलेंगे तो बायां रोग की तरफ पड़ेगा, तो यहां से 30 फुट छोड़ के अगले 20 फुट में द्वार, मुख्य द्वार लगा सकते हैं। और दक्षिण में लोग कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, पर आपको बताएं, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो दक्षिण भी आपको बहुत ही ज्यादा सुख देगा। तो क्योंकि आपने जो लंबाई है दक्षिण में आपके घर की, उसके 9 बराबर खंड की है। अगर 90 फुट है तो 9 बराबर खंड मतलब 10-10 फुट। तो 30 फुट बाएं छोड़िए, 30 फुट दाएं छोड़िए, और बीच के 30 फुट में, बीचों बीच, बीच के 30 फुट में आप मुख्य द्वार लगा सकते हैं। इससे आपका दक्षिण का दोष पूर्णतया समाप्त हो जाएगा और आपको सिर्फ शुभ मिलेगा।
इसी को हम समरी में बता दे रहे हैं। जिस दिशा में द्वार बनाना हो, उस ओर मकान की लंबाई को बराबर 9 भागों में बांटकर पूर्व दिशा होने से बाईं ओर से 3/4 हिस्से में, पश्चिम दिशा होने पर बाईं ओर से पुनः 3/4 हिस्से में, उत्तर दिशा होने पर बाईं ओर से चौथे पांचवें में, दक्षिण दिशा होने पर बाईं ओर से चौथे पांचवें और छठवें भाग में द्वार बनाना उचित है। और दायां बायां कैसे निकालते हैं? तो दायां और बायां भाग उसको मानना चाहिए जो घर से बाहर निकलते हैं। ये एक नियम है। अब किस तरह के मुख्य द्वार होते हैं, उनका नाम क्या है? उत्संग द्वार। यदि बाहरी और भीतरी द्वार एक ही सीध में हो, अर्थात घर का द्वार बाहरी प्रवेश द्वार के सम्मुख हो, तो उसे उत्संग द्वार है। उत्संग द्वार से सौभाग्य की वृद्धि, संतान की वृद्धि, विजय तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ देखिए, एक होता है, कोई भी इंसान घर पर आता है तो एक लोहे का मेन गेट लगाता है, उसे सिंह द्वार कहते हैं। और फिर उसके अंदर एक और घर में घुसने के लिए द्वार होता है। अब दोनों एक दूसरे के सामने हों, पहली बात तो पूर्व दिशा हो तो अति उत्तम। पर अगर मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, सिंह द्वार और मुख्य द्वार दोनों आमने सामने हों, तो इसे उत्संग द्वार कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा शुभ होता है, सौभाग्य की वृद्धि, संतान की वृद्धि, विजय तथा धन धान्य की। अब दूसरी तरह का सव्य द्वार होता है। यदि बाहरी द्वार से प्रवेश करने के बाद भीतरी अर्थात दूसरा द्वार दाईं तरफ अर्थात क्लॉकवाइज, जब आप टर्न करें क्लॉकवाइज, तो पढ़े, उसे सव्य द्वार कहते हैं। सव्य द्वार से भी सुख, धन धान्य और पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। तो जैसे ही आप प्लाट में या घर में घुसे और क्लॉकवाइज घूमे, आपका जो मुख्य द्वार है क्लॉकवाइज है, इसे हम सव्य द्वार कहते हैं। टर्न क्लॉकवाइज अर्थात दाईं तरफ आप मुड़े। अब यहाँ पे दाईं का मतलब क्या है? घुसते वक्त जिधर दायां हाथ पड़े, तो उसे सव्य द्वार कहते हैं, ये शुभ है। इसका उल्टा अगर होगा, घर में घुसते वक्त बाएं हाथ की तरफ अपशव्य द्वार होगा, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, आप घूम रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज को अपशव्य कहते हैं। इसे वामावर्त भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में ये अशुभ होता है। तो यदि बाहरी द्वार से प्रवेश करने के बाद भीतरी द्वार बाईं तरफ टू टर्न एंटी क्लॉकवाइज पड़े, तो उसे अपशव्य द्वार कहते हैं। अपशव्य द्वार से धन की कमी, बंधु बांधवों की कमी, स्त्री की दास्यता तथा अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से अपशव्य अर्थात एंटी क्लॉकवाइज या जिसे वामावर्त कहते हैं सदा विनाशकारक, और शव्य अर्थात क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त या प्रदक्षिणा क्रम जिसे कहते हैं, उस डायरेक्शन में सदा कल्याणकारी होता है। तो सव्य के कितने नाम हैं? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, प्रदक्षिणा क्रम। अपसव्य के कितने नाम हैं? एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। पृष्ठ भंग द्वार, पीछे भंग होना। यदि भीतरी द्वार बाहरी द्वार से विपरीत दिशा हो, अर्थात घर के पीछे से प्रवेश हो, तो उसे पृष्ठभंग द्वार कहते हैं। इसका वही अशुभ फल होता है जो अपशब्द द्वार का होता है, अर्थात ये विनाशकारी है। तो इसको सीधे से आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई घर बना है, उसके आगे भी द्वार है और पीछे भी द्वार है, ये अशुभ होता है। कुछ लोग बहुत अच्छा सोचते हैं इसको कि भैया आगे पीछे दोनों तरफ से हम फायदा ले रहे हैं। आगे पीछे से फायदा लेना उचित नहीं है, एक ही तरफ से फायदा लेना उचित है। दोनों हाथ से कोई लड्डू नहीं खा सकता, गड़बड़ हो जाता है। तो ये इसको हम पृष्ठभंग कहते हैं। एक तरफ से एनर्जी आएगी, दूसरी तरफ से निकल जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये विनाशकारी है। छठा, सामान्य रूप से पूर्वादि दिशाओं में स्थापित मुख्य द्वार का फल इस प्रकार है। अब इनका फल क्या मिलेगा भाई? सबके घर है, किसी का पूर्व है, किसी का पश्चिम है, तो फल देख लीजिए। पूर्व में स्थित द्वार विजय द्वार कहलाता है, जो सर्वत्र विजय कराने वाला, सुखदायक और शुभ फल देने वाला होता है। दक्षिण में स्थित द्वार यम द्वार कहलाता है, जो संघर्ष कराने वाला तथा विशेष रूप से स्त्रियों के लिए दुखदायी होता है। यमराज का दरवाजा, मृत्यु का कारण। लेकिन हमें बताया ना कि दक्षिण दोष को भी दूर किया जाता है, एकदम बीचों बीच दरवाजा लगा के। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज बदली नहीं जा सकती है, और भी इसके उपाय भी हम बताऊंगे। पश्चिम में स्थित द्वार मकर द्वार कहलाता है, जो आलस्य प्रत्यय तथा विशेष प्रयत्न करने पर सिद्धि देने वाला हो। उत्तर में स्थित द्वार कुबेर द्वार कहलाता है, जो सुख समृद्धि देने वाला तथा शुभ फल देने वाला है। सातवां पॉइंट, मुख्य द्वार का अन्य द्वारों से निकृष्ट होना बहुत बड़ा दोष है। मुख्य द्वार की अपेक्षा अन्य द्वारों को बड़ा होना भी बहुत बड़ा दोष है। अर्थात जो मुख्य गेट है, मुख्य द्वार है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इसको सजा के रखना चाहिए, वो निकृष्ट नहीं होना चाहिए। घर के बाकी के दरवाजों से वो बड़ा होना चाहिए। और इसके विपरीत करने के मतलब देखने में भी अच्छा नहीं है, और वो छोटा भी है, तो फिर आपका विकास नहीं होगा, विनाशकारी है ये।
द्वार की चौड़ाई से दुगनी द्वार की ऊंचाई होनी चाहिए। अर्थात द्वार की ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कम होनी चाहिए। अभी कुछ लोग घर ऐसे बनाने लगे हैं कि उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, ऊंचाई बहुत कम होती है, ऐसा मुख्य गेट लगाते हैं सिंह द्वार। वो गलत है। जो सिंह द्वार है उसकी ऊंचाई दुगनी होनी चाहिए। मुख्य द्वार ईशान में होने से धन की प्राप्ति तो होती है, पर संतान के लिए अशुभ नहीं। पिता पुत्र में तनाव तथा खटपट रहे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्म का निवास होता है, ब्रह्मा जी का ईशान कोण में भगवान वास करते हैं, तो वहां पे मुख्य द्वार दें तो ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, फायदा मिलेगा, लेकिन एक उसमें कमी भी है कि संतान के लिए अशुभ नहीं, संतान से अनबन रहे। इसीलिए पूर्व को ज्यादा अच्छा माना। 10वां पॉइंट, अधिकतर दक्षिण दिशा वाले मकान ही बेचे जाते हैं, क्योंकि वहां पे आदमी परेशान होता है। यम द्वार है ना, तो वो परेशानी के कारण घर बेच देता है। वायव्य दिशा वाले मकान में गृह स्वामी बहुत कम रह पाता है, वायव्य भी बात रोक देता है, इसलिए वहां के लोग भी जल्दी ही घर बदल देते हैं। अब क्योंकि दक्षिण के बारे में सबसे ज्यादा बताया जाता है क्यों खराब है, तो ऐसा नहीं है। जो लोग दक्षिण दिशा की घर में रह रहे हैं उनके लिए उपाय बहुत हैं, अगर वो करेंगे तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। वास्तु दिशा निर्देश के अनुसार दक्षिण मुखी घर से बचना चाहिए, क्योंकि दक्षिण मुखी घर को शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यम का शासन होता है। दक्षिण मुखी घर को भी अगर वास्तु सिद्धांतों के अनुसार डिजाइन किया गया हो तो वह सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा सकता है, और घर में रहने वाले लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और समृद्धि ला सकता है। इसके लिए निम्न कार्य कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। देखिए, जिनका दक्षिण में द्वार है वो तो जरूर करेंगे, और जिनका नहीं भी है उनके लिए भी यह और ज्यादा सुखदायक होगा और शुभ फल देगा। इसलिए ये सब लोग करें, पर दक्षिण मुखी द्वार वाले तो जरूर करें। तो वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, मुख्य द्वार पर दोनों कोनों पर दीपक जलाएं, एक ही पे नहीं। घर के मुख्य द्वार पर लगाएं देवी लक्ष्मी के पैरों के चिन्ह, तो बहुत ही शुभ होगा। लेकिन पैरों के चिन्ह घर में घुसते हुए होने चाहिए। घर का मुख्य द्वार और वस्तु, मुख्य द्वार के सामने रखने और लगाने वाली चीजें क्या क्या हो सकती हैं। नंबर एक, नेम प्लेट। वो घर में घुसते वक्त बाएं हाथ साइड में नेम प्लेट होनी चाहिए। हर घर के मुख्य द्वार के सामने बाएं तरफ नेम प्लेट लगानी चाहिए। और अगर ये धातु की हो तो अति उत्तम, उसके बाद पत्थर और उसके बाद लकड़ी की हो तो क्रमशः धातु, पत्थर, लकड़ी, ये उत्तम से उससे कम फायदा, फिर उससे सबसे कम फायदे की तरफ। तो धातु अति उत्तम है। और अगर उसमें देवी देवताओं की एक फोटो आप चिपका दें या बनवा दें तो और भी अच्छा होगा। शुभ चिन्ह कौन से हैं? मुख्य द्वार को दिव्य प्रतीकों जैसे ओम, स्वास्तिक, क्रॉस आदि से सजाएं और फर्श पर रंगोली बनाएं, क्योंकि उन्हें शुभ माना जाता है और वे सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। तो अगर ये चिन्ह भी द्वार पे बने हो तो अति उत्तम। लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह हमेशा घर के अंदर लगाया जाता है, ये ध्यान रखिए। जब आप बाहर निकल रहे हो, घर के बाहर जा रहे हो, तब वो दिखना चाहिए। घर में जब घुस रहे हो तब दिखे, ये उचित नहीं। देवताओं की मूर्तियां, आप मुख्य प्रवेश क्षेत्र को गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों से सजा सकते हैं, जो परिवार के लिए सौभाग्य, धन और समृद्धि को आकर्षित करेगा। गणेश जी की मूर्ति अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो वहां पे आप हाथी की मूर्ति सजा दीजिए, वो भी बहुत सौभाग्यकारी है। सजावट क्या कर सकते हैं? उर्ली, कांच के बर्तन में पानी भर के उसमें गुलाब की पंखुड़ियां भर दें, तो ये बहुत ही शुभ होता है। लेकिन डेली बदलना पड़ेगा। लकड़ी की सजावट, नक्काशी वाला लकड़ी का दरवाजा घर के एंट्रेंस के लिए आदर्श होता है, अति उत्तम होता है, क्योंकि वास्तु के अनुसार लकड़ी को शुभ तत्व माना जाता है। आप एंट्रेंस एरिया में लकड़ी की दीवारों और सीलिंग को भी शामिल कर सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने बताया, ये मेरा दूसरा भाग है कि मुख्य द्वार को कैसे हम शुभ बना सकते हैं। जिनका दक्षिण मुखी घर है वो अपने घर को कैसे शुभ बना सकते हैं, और उससे आपके घर में शांति और विकास होगा। तो अगर पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।